हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एसो बॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले महीने में अप्रैल 2025 में आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं या किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साई राम का नाम लेके ओम साई राम। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं अप्रैल महीने की। मैं एक बार कार्ड को, डेक्स को अच्छे से शफल कर लेती हूँ लिब्रा साइन तुला राशि के लिए। जानते हैं कि लिब्रा साइन तुला राशि के लिए अप्रैल महीने के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है उनके। ओके, लिब्रा साइन तुला राशि अप्रैल के महीने के लिए आपके क्या मैसेज हैं। लिब्रा साइन तुला राशि के लिए हमें बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू रोमांस, पहला कार्ड ही हमारा डोर टू रोमांस का आया है। ओके, ये कार्ड सबसे पहले आपके लिए जो मुझे मैसेज मिला है ना, वो मैसेज मिला है मुझे कि जैसे आपको कोई बोल रहा है कि दरवाजे खोल दो। ये दरवाजे मैं बोलूँगी जैसे कोई आपको बोल रहा है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है ना आपकी लाइफ में, जो पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है ना, उनके उनके लिए दरवाज़ा खोल के रखो। ओपन द डोर। कुछ चीज़ ऐसी है कि आई डोंट नो, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे मैसेज कि आप कुछ एक्सेप्ट करने से घबरा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं, अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया है आपने, इस तरह की एनर्जी है। तो आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है ना, मुझे सबसे पहले बहुत 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 प्यारा मैसेज मिला है कि जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को ना लिमिटेड मत समझो। आप ये मत समझो कि मैं सिर्फ यहीं के लिए बना हूँ या मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। आप जितना अपने आप को ओपन रखोगे, जितना अपने आप का ओपन माइंड रखोगे, जितना अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करोगे, जितना अपना ऑरा अच्छा रखोगे, उतनी पॉसिबिलिटीज, उतनी अपॉर्चुनिटीज, उतनी अबंडेंस आपके सामने खड़ी है अप्रैल के महीने में। जिसे आपको यही बोला जा रहा है। ये जो पिंजरा देख रहे हैं आप, पिंजरा, इसके अंदर एक पिंजरे की तस्वीर है। जैसे अपने ना, जैसे किसी ने अपने दिल को ना लॉक करके रख रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने लॉक करके रख रखा है अपने दिल को कि ना मुझे किसी को आने देना है यहाँ पे, और ना जो कोई है उसको वापस भेजना है। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ फीलिंग्स भी हो सकती हैं आप लोगों के मन में कि कुछ पुराने पैटर्न ऐसे बैठे हुए हैं आपके मन में जिसकी वजह से आप आने वाले कल में नहीं जा पा रहे हो या आने वाली खुशियों का स्वागत नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे रोज पेटल्स की भी एनर्जी है, हार्ट की भी एनर्जी है, डोर्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपको यही बोला जा रहा है ना कि अपने आप को खोल दो, अपने आप को ओपन कर दो। क्योंकि जब तक अपने आप को ओपन नहीं करोगे ना, वो अबंडेंस का वेलकम नहीं कर पाओगे। रिलीज कर दो, जो रिलीज करना है उसको रिलीज कर दो। और ग्रोथ, अबंडेंस आपका वेलकम कर रही है यहाँ पे अप्रैल के महीने। बहुत मतलब पहले से कार्ड से मुझे इतना प्यारा मैसेज मिला है आपको। मैं और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। कम ऑन सी, अभी मैंने रिलेशनशिप की बात की थी, फीलिंग्स की बात की थी, और ये कार्ड भी वही आ गया है, केयरिंग कनेक्शन का आ गया है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बोला भी है, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जहाँ पे
आपको ऐसा लगता है, जैसे होता है ना, हम पास्ट में कहीं उलझ जाते हैं, हम आगे नहीं निकल पाते, वो इंसान हमारी लाइफ में है नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी की यादों में और उसी की फीलिंग में स्टक हो जाते हैं कि उससे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है, या हम इतने अच्छे हैं ही नहीं कि कोई और बेहतर हमें मिल सके। राइट, हम कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगर आप इन चीजों में देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप बेहतर नहीं है या आपको कोई बेहतर मिल नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे ना कि आपको कोई बेहतर नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को प्रायोरिटीज देना शुरू कर दोगे ना, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ये वो एनर्जी है। ये कुछ फीलिंग्स भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपके मन में कोई फीलिंग्स हैं, कोई पैटर्न है जो आपके दिल में है अभी तक, और आप उससे ना निकल नहीं पा रहे हो। आपने कहीं ना कहीं उस चीज में ना खुद को अटका लिया है। आपका कोई शैडो हो सकता है, आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे आप फंसे हुए हो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे फीलिंग्स और इमोशंस ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस, इंतजार, आई डोंट नो, मुझे ये शब्द सुनाई दिया कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं सेकंड चक्र, आर्कएंजल नंबर 36 की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 33 की एनर्जी है। नंबर 14 की एनर्जी है। 14 नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये डोर तो सॉरी, डोर, मेरे मुंह से डोर निकला है। ओके, ये महीना जो है ना आपके लिए बहुत खूबसूरत सौगात लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चीज आपको जो बोली जा रही है, सबसे पहले जो भी आपका डर है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपको खुद को लेके हो किसी चीज की इनसिक्योरिटी, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है ना, जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है, उससे भागो मत। मैं यही बोलूंगी, उससे भागो मत, उसके ऊपर वर्क करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारा डर या जो हमारी फियर, इनसिक्योरिटी होती है ना, यही चीजें हमारी आंखें खोलती हैं। एटलीस्ट ये हमें बताती हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं, हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम उस चीज के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, उसको हील करना शुरू कर देते हैं, आप देखना वो चीज अपने आप उड़न छू हो जाती है, वो चली जाती है। वो डर हमेशा के लिए चला जाता है। ये डर हमें तब तक सताता है जब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं करते। तो आपके मन में अगर कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी है, कोई भी ऐसा डर है, किसी भी चीज को लेके है, तो उसको पहली बात तो छिपाइए मत, उसका सामना कीजिए। ठीक है, ये हर चीज में मैं आपको बोल रही हूँ, अगेन मैं रिपीट कर सकती हूँ ये चीज, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी ईगो हो, जो भी आपके बीच में कुछ चीज जो है ऐसी, तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। और ये जो महीना है ना, वो आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत लेके आ रहा है, पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है। बहुत मुझे बहुत ब्यूटीफुली ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे लगी। जैसे जिस चीज को आप मिस कर रहे थे ना अभी तक लाइफ में, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो खुशी हो, एंजॉयमेंट हो, ये जो अप्रैल का महीना है वो सब आपके लिए ला के दे रहा है, सब आपके लिए ला रहा है। तो क्यों ना हम उसका वेलकम करें। राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, ये लव की एनर्जी भी है। ठीक है, पास्ट का कोई पर्सन वापस आ सकता है, इस तरह की भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे पास्ट में और फ्यूचर में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, कि आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज रहो अपने पास्ट और प्रेजेंट को लेके, या दो चॉइसेस को लेके, या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो और हिचकिचा रहे हो कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे, कि आप अपने पास से निकल के अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने आप को पहचानिए, अपनी लिमिट्स को पहचानिए। लिमिट्स में कहूँगी लिमिटलेस है यहाँ पे, एक्चुअली लिमिट तो बनाइए ही मत यहाँ पे। लिमिट्स बिल्कुल मत बनाइए। आप वो देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, उलझनों से बाहर निकलिए। आप क्या बोलते हैं ना अपने आप से, अपने आप के लिए, ठीक है, या अपनी सिचुएशंस के लिए, उस पर गौर कीजिए। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो यूनिवर्स सुनता है। ठीक है,
वो यूनिवर्स सुनता है और जैसा हम बोलते हैं ना, हम वैसा ही अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। कभी भी जो इंसान देखना नेगेटिव सोचेगा या हमेशा कुछ ऐसा सोचेगा कि नहीं वो वर्थफुल नहीं है, वो सेल्फ वैल्यू नहीं देगा, कभी भी फील करना कि उसका ऑरा ना बहुत लो होगा। और आप भी अगर उसके पास जाओगे ना तो आपको भी एंजाइटी फील होने लग जाएगी। वहीं पे एक इंसान ऐसा है जो हर लाइफ को खूबसूरती से देखता है, पॉजिटिव रहता है, हर चैलेंज में वो समझता है कि नहीं ये एक नया चैलेंज है और इससे मुझे कैसे जीतना है। उसका ऑरा बहुत ब्राइट होता है और आपको उसके पास जाके कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। तो अपने आप को, वो जो सेकंड वाला पर्सन है ना जिसका ऑरा बहुत मजबूत है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, उस पर्सन की एनर्जी में अपने आप को लाइए। ये अप्रैल का महीना ऐसे बोल रहा है। जैसे ही आप अपना ऑरा बढ़ाना शुरू करेंगे, उसको क्लियर करना शुरू करेंगे, वैसे ही चीजें अपने आप आपके फेवर में होने लग जाएंगी। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया मेरे पास एक्शन। यहाँ पे भी अगेन एक्शन का ही कार्ड है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये एक्शन ना, मैं बोलूंगी ये सेल्फ ग्रोथ का एक्शन है। आपकी ग्रोथ किस में है, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, अपने डर के ऊपर जीत। हाँ, ये एक स्लोगन भी है ना, कुछ डर के आगे जीत है। जब अगर आप अपने डर पे जीत पा लेते हैं ना, तो फिर तो जीत आपका वेलकम ही करती है, अबंडेंस आपका वेलकम ही करती है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज है लिब्रा साइन तुला राशि के लिए, और क्या बताना चाहते हैं आप। आपको ऐसा बोला जा रहा है, आपको मुझे एक मैसेज मिला है, कुछ न्यू ट्राई कीजिए, कुछ नया नया ट्राई कीजिए। अगर आप आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं और आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कौन फेल होगा, कौन पास होगा, कौन आगे जाएगा, गॉड नोज, हमें नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट हमने कुछ किया तो सही, हमने काम तो किया उसके ऊपर। किसी और के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है कि मैंने इसकी वजह से नहीं किया, मैंने उसकी वजह से नहीं किया, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आप को दे दें कि हाँ गलती करी है तो मेरी वजह से हुई है, और अगर हमने विन भी करा है यहाँ पे तो मेरी वजह से हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं लिब्रा साइन तुला राशि के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अप्रैल के महीने के लिए, प्लीज बताइए हमें। लिब्रा साइन तुला राशि, एक कार्ड आया है यहाँ पे, हाँ, 10 ऑफ वैंड्स। बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना सामान ढोना अपने ऊपर और आगे चलना। ये आपके इमोशंस पैटर्न भी हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपका कुछ पास्ट भी हो सकता है जो आप अपने ऊपर लाद के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और कहीं पहुंच नहीं रहे हो यहाँ पे। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना रिली रेस्ट दे दो, ठीक है। ये जो सब सामान आपने कैरी कर रखा है ना, उतना सामान रखिए, उतनी फीलिंग्स रखिए, या उतने इमोशंस अपने साथ कैरी कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, जो आपको इनसिक्योरिटी देते हैं, उन सबको अपने साथ क्यों रखना है। जो जो टूल्स आपके काम के हैं ना, जो आपके काम आते हैं, फूल की एनर्जी में हमेशा ये बात मेरे को बार बार मिलती है कि फूल हमेशा अपने साथ वही चीज कैरी करता है जो उसको, जो आगे की जर्नी में उसके उसके काम आए, बाकी की चीज नहीं कैरी करता। अगर आप टैरो देखते हैं ना, तो फूल का कार्ड बहुत फ्री कार्ड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना कोई साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पे अप्रैल के महीने में। तो अगर आप किसी भी चीज को लेके परेशान थे ना कि ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वो क्या होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन आ रहे थे आपके मन में, तो फाइनली उस इल्यूजन से कोई बाहर निकलता हुआ लग रहा है मुझे अप्रैल के महीने में। कोई अपने आप की ना इम्पोर्टेंस समझ रहा है, अपने आप की सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, और यही आपको बोला भी जा रहा है कि आपका पूरा ध्यान ना अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। ये सेल्फ ग्रोथ है। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, आपका इंट्यूशंस क्या कहता है, उसको फॉलो कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए।
कल को गलती भी करोगे ना तो एटलीस्ट अपने आप को ब्लेम दे सकते हो, किसी और के ऊपर ब्लेम की जरूरत नहीं है देने की। बाहर निकलिए, यहाँ पे भी मुझे बाहर निकलने को बोल रहा है कोई मुझे से, बाहर निकलो। आई डोंट नो, आप चाहे घर पे हैं बहुत दिन से और घर से बाहर नहीं गए हैं, तो आपको बोला भी जा रहा है कि घर से बाहर निकलो, घूमो, चाहे वॉक पे ही जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी ट्राई करो, लेकिन जाओ बाहर। जस्टिस का कार्ड है। मैंने रीडिंग के शुरू में आपको ये लाइन बोली थी कि ये महीना आपको बोल रहा है कि अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी शैडो के ऊपर काम करो, क्योंकि उसके आगे जीत है। ये कार्ड लिटरली वही बोल रहा है आपको। ये एक ही लड़की है और एक ही लड़की के दो फेस हैं, राइट। इसके अंदर ये खुश है और इसके अंदर ये उदास है या इरिटेट है, किसी चीज को लेके परेशान है। तो जैसे आपको उसी के लिए बोला जा रहा है कि ये महीना आपको वो सौगात दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है, वो सोर्सेज उपलब्ध करा रहा है कि आप अपने डर के ऊपर काम करें, आप ग्रोथ करें, आप आगे बढ़ें। आपके लिए अबंडेंस के डोर खुले हुए हैं यहाँ पे। अपने आप को परेशान मत करिए, अपने आप को किसी से कम मत आके। जस्टिस का कार्ड अगर आपके फेवर में आया है ना, तो इसका मतलब यूनिवर्स चाहता है कि आपके साथ जस्टिस हो और आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन जिसको जस्टिस चाहिए उसको भी तो अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, राइट। तो ये जस्टिस तो आपके फेवर में है। जो भी मैंने बोला था ना, किसी साइकिल का एंड हो रहा है यहाँ पे, तो वो जो भी टफ साइकिल था ना, वो उसका एंड हो रहा है और आपको जस्टिस भी मिल रहा है यहाँ पे। और आपको बोला भी जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करो। यहाँ पे खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो। आपके दिमाग में जो फालतू के विचार चलते रहते हैं ना, थॉट्स चलते रहते हैं किसी भी चीज को लेके कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, निकाल दीजिए, सब सब निकाल दीजिए। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे अपना कदम उठाइए। किसी और के कहने पे कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है, लिव इट। क्या बोलूं मैं इस कार्ड के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको जैसे ना इस महीने आपकी पावर से मिलवाया जा रहा है। पता है क्या होता है, आप लोगों के लिए एक लाइन मुझे याद आई है। क्या होता है कि जब हम बहुत कंफर्ट जोन में चलते हैं ना, तो हम पहचान नहीं पाते कि हमारी पावर्स क्या है, ठीक है। और जब हम किसी ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सिचुएशन हमारे अजीब अगेंस्ट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे उस समय से जब हम निकल के आते हैं ना, तब एक्चुअली में हमें पता चलता है कि यार हमारे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर तो ये क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर तो ये पावर है, हम तो इतने मिच्योर हैं, हमारे अंदर तो इतनी नॉलेज है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी टफ साइकिल से निकले हो ना, तो ये बहुत सारे गिफ्ट्स आप लेके निकले हो अपने साथ। आप अपने साइकिल से याद करना, अभी बैठ के जब भी आप रीडिंग देखोगे, वो साइकिल याद करना और देखना आप कौन से साइकिल से कौन सा गिफ्ट लेके निकले हो। तो यहाँ पे ये साइकिल एंड हो रहा है और ये आपका गिफ्ट है और ये तो जस्टिस है ही। मुझे पावर सुनाई दी, जैसे कोई अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को वापस पा रहा है यहाँ पे। नए ऑप्शंस आपके लिए खुल रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुल रहे हैं, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। इस तरह की कोई यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला है बॉडी से रिलेटेड। आपको ये भी बोला जा रहा है ना कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो,
चाहे देखिए फिजिकल फॉर्म में मैं बोलूंगी कि आप खाना पीना ऐसा रखें कि आपकी बॉडी डिटॉक्स मांग रही है, उसको क्लीन करो। कुछ लोगों के लिए इमोशनली डिटॉक्स भी हो सकता है, वो इमोशंस को डिटॉक्स करो। जैसे मैंने बोला, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए हमें। और जैसे मुझे एक आवाज सुनाई दी आपके लिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, घबराने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप बस आगे बढ़ो, जो आपका है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे अप्रैल के महीने में। अगर आप बहुत टाइम से रुके हुए थे ना कहीं पे, तो ये टाइम है आगे बढ़ने का। अगर आप कंफ्यूज थे, ये टाइम है आगे बढ़ने का। और देखती हूँ और क्या कार्ड्स आए हैं। फूल की एनर्जी, बढ़ जाओगे। नई शुरुआत को दिखाती है फूल की एनर्जी हमेशा हमारे यहाँ पे। जैसे ना मुझे ट्रस्ट का वर्ड सुनाई दिया कि जैसे आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आप जो भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, आपकी एंजल्स पे ट्रस्ट करो, जो भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, जिन भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, वो जो प्रोसेस हो रहा है ना, उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो। ये जो एनर्जी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है ना कि इसको ट्रस्ट है। ये उधर देख के नहीं कूद रही है, ये पीछे कूद रही है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, उस भगवान का या जो उस ईश्वर का जो जस्टिस होगा, जो न्याय होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करो। अपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, ये आत्मविश्वास है। और अभी मैंने फूल की बात भी करी थी ना आपको कि फूल सब कुछ लेके नहीं निकलता। और यहाँ पे भी वही मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखिए और इसकी एनर्जी देखिए, ये कितना इसने सामान ले रखा है अपने साथ। और इसकी एनर्जी देखिए, ये कितना खाली है, इसने कुछ नहीं ले रखा, ये फ्री है। अपन ये जैसे कोई आपको बोल रहा है कि अपने आप को फ्री छोड़ दो, आने वाली जो जो अच्छा टाइम है, जो अबंडेंस है, जो भी खुशियां आपके रास्ते में आ रही है ना, उसका वेलकम करो। कुछ लोगों के लिए ना हायर पर्सपेक्टिव मुझे नजर आया। जैसे अ, आपकी आप बहुत समझदार होने वाले हो एक्चुअली, और आपको बोला भी जा रहा है ये इस समझदारी की बहुत जरूरत है आपको। मत करो वो जैसे होता है ना कि बच्चों वाले काम, या बार बार वही चीज रिपीट करना कि नहीं दिल नहीं मानता हमारा। नहीं, थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर एनर्जी में लाओ, थोड़ा समझदार बनो। हालांकि फुल इन मैच्योर एनर्जी होती है ये। ये मैं बोलूंगी ये दोनों एनर्जी है एक्चुअली, मैच्योर भी है और इनमेच्योर भी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है। मैच्योर एनर्जी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि अपने लेसन से जो भी आपके पास के पैटर्न रहे हैं, जो भी साइकिल्स रहे हैं, उनके लेसन कलेक्ट करो और एक फ्री एनर्जी में एक आगे की तरफ बढ़ जाओ। इससे ज्यादा कैरी करने की कुछ जरूरत नहीं है आपको। एक कार्ड और निकालती हूँ। लिब्रा साइन, तुला राशि के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे ना, ये तो आपको अपने आप ही रीडिंग समझ में आ रही होगी। यहाँ पे शायद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर इस बार ना मैंने रीडिंग्स जो करी है ना, उसमें 10-10 बहुत आए हैं, ज्यादातर रीडिंग्स में 10-10 आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक यूनिवर्सल पावर ऐसे चल रही है अभी हमें ब्रह्मांड में, जो बहुत कुछ चेंज कर रही है, बहुत कुछ बदलाव कर रही है सबके जीवन में एक्चुअली में। और एक एक कहते हैं ना, एक नई शुरुआत जैसे कुछ चेंज हो रहा है। और एक एक कहते हैं ना कि बड़े स्तर पे चेंज हो रहा है। ये हर हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज है यहाँ पे। बहुत इस बार 10 की एनर्जी बहुत आई है मेरी रीडिंग्स में।
टेन ऑफ सोर्ड्स कहता है आपको आगे बढ़ने के लिए, कि आगे बढ़ो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आप, ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आपको, मुझे ऐसे बोल रहा है कि आपकी एंजल, आपके स्पिरिट्स गाइड, ये जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, जिनकी अभी आप आराधना करते हैं, वो सब आपके साथ हैं। ये जो ऊपर मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया जैसे आपको कवर किया जा रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था ना, कि मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है प्रोटेक्टेड हो, घबराओ मत। यहाँ पे भी मुझे वही चीज दिखाई दी कि आपको ना प्रोटेक्शन दी जा रही है, कि ये जो, ये देख रहे हैं ऊपर, ये जो क्राउ कौवे उड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बोल रहे हैं कि आप सेफ हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कौवे होते हैं ना कहीं हमारे पितरों से, हमारे एंसेस्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारे एंजल्स भी होते हैं जो किसी तरह के मैसेज हम तक पहुंचाते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आ गई, टेन ऑफ सोर्ड से निकल के आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो, यहाँ पे नई शुरुआत आपका वेलकम कर रही है। तो उसका, आप भी उसका वेलकम कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी शेडो, अपनी जो शेडो है उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर वर्क कीजिए यहाँ पे। और डोर तो आपके लिए ओपन हो ही रहे हैं यहाँ पे। अपने आप से ना पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए, अपने आप को अच्छे तरीके से देखना शुरू कीजिए। जब आप मिरर में देखें ना अपने आप को, तो ऐसे देखें कि आपको प्राउड है अपने ऊपर, कि हाँ, आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आप जिस भी एरिया में काम करते हो, आपकी फीलिंग्स जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। आप अगर सेंसिटिव भी हो तो ठीक है, ठीक है, अगर आप जैसे भी हो अच्छे हो। और जहाँ पे जो चीज सरवाइव नहीं करती है उनको जाने दो, जो लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट कराते हैं उनको भी साइड कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस इतनी अच्छी एनर्जी में आपको कोई भी परेशान करे, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, बढ़ जाओ आगे। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, बहुत शांत और ठहराव वाली ऊर्जा है टेम्परेंस की ऊर्जा। सी हेरोफेंट का कार्ड है, जो हमारी ग्रोथ को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, हायर पर्सपेक्टिव को दिखाता है, एजुकेशन, अगर आप कुछ सी हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, आपके करियर को भी दिखाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि पहली बात तो आपके जो, आपको अभी तक ऐसा लग रहा था ना कि आपके लिए डोर बंद है, वो डोर मुझे ओपन होते हुए लग रहे हैं। किसी भी पर्पज से आप देख लीजिए, वो डोर मुझे ओपन होते हुए लग रहे हैं। आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि अपने साथ पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि आपकी बातें यहाँ पे सुनी जा रही है। इतने पास हैं एंजल्स आपके, ठीक है, आपकी बातें सुनी जा रही है, जस्टिस आपके फेवर में है। अप्रैल के महीने में जस्टिस आपके साथ हो रहा है, आप अपनी शैडो से बाहर निकल रहे हैं, आप अपनी डर से बाहर निकल रहे हैं, इनसिक्योरिटी से बाहर निकल रहे हैं, और अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, एक्चुअली वेरी हैप्पी। आज की रीडिंग करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। कल मैंने एक रीडिंग कर दी, वो बहुत इंटेंस रीडिंग थी। तो ये थी लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। आई होप मैंने पूरी रीडिंग में लिब्रा ही बोला हूँ, कई बार मैं मिसमैच कर देती हूँ। तो ये थी लिब्रा साइन तुला राशि के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से जरूर मिली हो आपको, इस तरह की एनर्जी मुझे, सॉरी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिली हो यहाँ पे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, ओके।